हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में हेडर एंड फुटर का यूज करना। कैसे हम हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं। तो इंसर्ट टैब में आना है हमको और यहाँ पे दिया गया है हेडर एंड फुटर पेज नंबर, इनको हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हेडर एंड फुटर को हम यूज क्यों करते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा ये ह्यूमन ज्योग्राफी, ये मेरा टाइटल है, यानी कि ये मैंने हेडर यूज किया है। अब ये हेडर मेरे को हर एक पेज पे चाहिए, तो ये देख सकते हो मैंने इसको हर एक पेज के ऊपर ये हेडर यूज किया है। देख पा रहे होंगे आप, ये हर एक पेज के ऊपर है। इस तरह से हम ये हेडर यूज करते हैं। आप हेडर में कुछ भी रख सकते हो, अगर कोई आपको लोगो वगैरह ऐड करना है यहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फुटर की। तो ये कि फुटर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फुटर में मैंने क्या लगाया, यहाँ पे दिसंबर 6 2022। ठीक है, ये मैंने डेट यहाँ पे रख दी है। उसी तरह से मैंने नीचे फाइल पाथ भी यूज किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जहाँ से प्रिंट किया है ये किस फोल्डर में सेव है, तो उसकी लोकेशन ये बता रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने पेज नंबरिंग भी किया है। अब ये जो मैंने फुटर में यूज किया है ये सभी पेजेस के ऊपर दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें इसको सिर्फ एक ही पेज पे अप्लाई करना होता है एमएस वर्ड में, तो ये सभी पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। अगर आपको इस तरह पेज नंबरिंग करना है तो आप इजीली पेज नंबरिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों हेडर एंड फुटर। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। मेरे पास 5 पेज हैं, अगर आपके पास 100 पेज हैं, 50 पेज हैं, 30 40 जितने भी हैं, आप इजीली सभी के ऊपर इस तरह से हेडर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के। तो हेडर एंड फुटर को यूज करने के लिए हमको हेडर यहाँ पे आना है, हेडर पे या फिर फुटर पे। तो हमें ढेर सारी स्टाइल्स दी जाती हैं, इनमें से आपको जो भी यूज करनी है वो आप इजीली यूज कर सकते हो दोस्तों। तो मैं यहाँ पे हेडर के लिए यूज कर लेता हूँ ये नॉर्मल सा एक इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा डिजाइन टैब आ चुका है और हम जो भी हेडर के लिए यूज करेंगे, फुटर के लिए यूज करेंगे, वो सब हम डिजाइन टैब से ही करेंगे। यहाँ पे देखिए पेज नंबर दिया गया है, डेट एंड टाइम है, फाइल पाथ वगैरह लगाना है, कोई लोगो वगैरह पिक्चर वगैरह सेट करना है, तो वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा हेडर और हम गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर है वो फुटर में आ चुका है। फुटर में जैसे कोई पेज नंबरिंग वगैरह देना है या फिर फाइल पाथ वगैरह जो भी आपको देना है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। गो टू हेडर पे क्लिक करेंगे तो हम हेडर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा टेक्स्ट यहाँ पे दे देता हूँ। तो दोस्तों हेडर एंड फुटर का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमें इसको एक ही पेज पर अप्लाई करना है, तो ये ऑटोमेटिक सभी पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है। चाहे आपके पास 30 पेज हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, तो ये सभी के ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो डेटा है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ह्यूमन ज्योग्राफी। टाइप करने के बाद मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आ चुका है ये मिनी फॉर्मेटिंग टूल। अगर आपको यहाँ से इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, साइज बढ़ाना है, फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो या फिर आप होम टैब में जाकर के यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ इसको। डिजाइन में आऊंगा और यहाँ पर इस तरह से साइज बढ़ा लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, जो भी फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज कर लेना है, सेंटर में कर लेता हूँ और इस तरह से बढ़ा लेता हूँ साइज। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं इस हेडर को ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे इसको मेरे को ऊपर करना है तो मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा इंसर्ट में और शेप में। ठीक है, तो कर्सर को मैं यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे ये हाईलाइट हो चुका है। शेप्स में जाकर एक लाइन ले लूंगा और यहाँ पे शिफ्ट के साथ में इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ इसको मैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की से और कुछ इस तरह से अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा और मैं आगे ले जाता हूँ शिफ्ट के साथ में। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से वेट में जाऊंगा और यहाँ से थोड़ा सा हैवी कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे ये शेप सेलेक्ट रहना चाहिए, तो ये फॉर्मेट टैब आएगा तब जाके आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने दोस्तों हेडर अप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं ये सभी के ऊपर अप्लाई हुआ या नहीं। तो मैं कंट्रोल की को दबा करके इस तरह से स्क्रॉल को घुमा रहा हूँ तो ये मल्टीपल पेजेज में व्यू इसका आएगा। तो आप देख सकते हो सभी के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है, सभी पेजेज के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। व्यू में जाएंगे और यहाँ से 100%। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने हेडर यूज किया है, अब मैं कर लेता हूँ फुटर। तो फुटर के लिए मैं जाऊंगा डिजाइन में और यहाँ से गो टू फुटर पे क्लिक करूंगा या फिर यहाँ पे आप आके मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा डेट। तो डेट के लिए मैं डेट एंड टाइम में जाऊंगा, कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट करूंगा मैं ताकि डेली डेट है वो चेंज होती रहे। ओके पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारा डेट आ चुका है। इसको हम बोल्ड वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंटर प्रेस करूंगा कुछ ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। एक बार और इंटर प्रेस करूंगा कुछ इस तरह से और इंटर प्रेस करूंगा कुछ ऐसे। अब इसको मैं कुछ यहाँ से एडजस्ट करूंगा नीचे की तरफ कुछ ऐसे।
अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसका फाइल पाथ रखना चाहूँगा, तो फाइल पाथ के लिए दोस्तों मैं जाऊँगा यहाँ पे क्विक पार्ट्स ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद फील्ड में जाऊँगा, यहाँ पर ऑल की जगह पे मैं सेलेक्ट करूँगा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ से मैं फाइल नेम और यहाँ से चेक करूँगा इसको एंड यहाँ से ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल पाथ है वो आ चुका है दोस्तों। अब ये जो फाइल पाथ है ये तभी आएगा जब आपके कंप्यूटर में ये जो फाइल है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है MS वर्ड का, ये सेव होना चाहिए। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हम इसको बोल्ड वगैरह करना है तो कर सकते हैं। टैब प्रेस करूंगा मैं, कर्सर को यहाँ पे रख के टैब। अब यहाँ पे मैं पेज नंबरिंग करना चाहता हूँ तो मैं पेज नंबर पे जाऊंगा और यहाँ से करंट पोजीशन पे जाऊंगा। वैसे आप मार्जिन में भी ले सकते हो, बॉटम ऑफ पेज ये सब आप ले सकते हो। तो मैं करंट पोजीशन पे जाऊंगा, यानी जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से ये स्टाइल ले लेता हूँ, क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा जो पेज नंबर है वो भी आ चुका है। क्लियर। तो ऐसे हम ये फुटर यूज कर सकते हैं। फुटर में आपको और भी कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, एंड यहाँ से आपको ऑथर नेम, कैटेगरी, कमेंट्स करना है, कंपनी का नेम, एड्रेस, ईमेल, जो भी आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो आप इजीली कर सकते हो दोस्तों। तो ये था दोस्तों हेडर एंड फुटर। तो यहाँ पे हमारा जो फुटर है वो दिखाई दिया है कि नहीं, तो आप देख सकते हो हर एक पेजेज के ऊपर जो फुटर है वो आ चुका है और हेडर है वो भी आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये आ गया है और नीचे आएंगे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये हेडर एंड फुटर सभी पेजेस के ऊपर अप्लाई हो चुका है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं हेडर, अब ये जो फुटर है ना इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट में जाकर के शेप में जाऊँगा एंड यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ में ड्रॉ कर देता हूँ इसको भी कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, हल्का सा हैवी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से, देख सकते हो आप यहाँ पर भी अप्लाई हो चुका है, सभी के ऊपर अप्लाई हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये हेडर एंड फुटर यूज कर लिया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बाकी आप छोटी मोटी कुछ सेटिंग्स हैं जिनको आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिजाइन टैब में आऊँगा और अब आता है यहाँ पे कुछ प्रीवियस सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन। तो देखिए अगर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज आप सेक्शंस बनाना चाहते हैं उसमें 2 सेक्शन 3 सेक्शन, तो हर एक सेक्शंस में जाने के लिए हम प्रीवियस और नेक्स्ट सेक्शन का उपयोग करते हैं। अगर आपको हर एक सेक्शन में अलग अलग हेडर रखना है, फुटर रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। तो उसके लिए आपको सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। अब सेक्शन ब्रेक क्या होता है, देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से 6 पेजेज हैं। अब ये अलग अलग पेजेज हैं लेकिन ये एक ही सेक्शन में है। तो हमें सेक्शन इसमें बनाने हैं, जैसे हमको 2 सेक्शन बनाने, 3 सेक्शन बनाने हैं तो हमें सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको पेज लेआउट में जाना है और यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे दिया गया है ब्रेक्स, तो हम बाहर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं बाहर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, यहाँ से मैं सेक्शन ब्रेक कर सकता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे कर्सर को रख लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने कर्सर रखा और यहाँ से मैं सेक्शन ब्रेक कर देता हूँ। ये मैंने सेक्शन ब्रेक कर दिया है। अब मैं हेडर एंड फुटर में जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप हेडर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 2, तो ये बाकी सारे पेजेज हैं ये सेक्शन 2 में है और इसका एक अलग सेक्शन बन चुका है। तो इस तरह से हम सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा तो ये हाईलाइट हो चुका है, हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ पे मैं कोई भी चेंजेस करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिक सभी में चेंजेस होगा, मतलब एक ही हेडर आएगा सभी में। लेकिन यहाँ पे कर्सर रख करके मैं यहाँ से लिंक टू प्रीवियस को डिसेबल कर देता हूँ इसको मैं। तो अब इसमें अगर कोई भी चेंजेस करता हूँ मैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ MS वर्ड, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह का चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग हेडर भी रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। अब सेक्शंस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। होम टैब में जाकर के यहाँ से मैं बाहर क्लिक करूँगा, पहले तो रिप्लेस में आऊँगा और सेक्शंस को कैसे रिमूव करते हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं सेक्शन ब्रेक एंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, एक रिप्लेसमेंट ओके और क्लोज। तो यहाँ पे हमारे जो सेक्शन ब्रेक्स थे ना वो रिमूव हो चुके हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसका हम यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे हम आते हैं, डबल क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर आपको पहला पेज अलग तरह से दिखाना है तो आप इसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, यानी कि ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के जो पेजेज होते हैं उनको अलग दिखाना है, और इवन यानी कि 2, 4, 6, 8 इनको अलग तरह से दिखाना है। तो आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ से शो टेक्स्ट, हाइड टेक्स्ट, यहाँ पर हम इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं टॉप में, बॉटम में, ये फुटर के लिए, ये हेडर के लिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ से करके बताया था ना, तो यहाँ से हम इसका मार्जिन भी फिक्स कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर नीचे जहाँ भी करना है कर सकते हैं। उसी तरह से हम फुटर को भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं और अब इसको हम करेंगे प्रिंट। तो प्रिंट करने से पहले हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। पहले तो क्लोज, एंड यहाँ पर हमारा जो भी हेडर है, फुटर है, वो कुछ ऐसे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको प्रिंट। तो प्रिंट के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे
फाइल में और प्रिंट, और यहाँ पे हमारा ये आ चुका है और यहाँ पे हमारा जो प्रिंटर है वो आ चुका है। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऑल पेजेस रखेंगे क्योंकि सभी पेजेस को हम यहाँ पे प्रिंट देने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल ऑल पे सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ से एक रखूँगा और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा जो प्रिंट है वो आ जाएगा। चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमारे जो प्रिंट आउट है वो आ चुके हैं, देख सकते हो आप, कुछ इस तरह के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो हेडर दिया था वो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा हेडर। ठीक है, नीचे आएंगे इसके, तो यहाँ पे जो हमने इसमें फुटर ऐड किया था, डेट एंड यहाँ पे हमारा फाइल पाथ, और ये हमारी पेज नंबरिंग है। देखिए ये हमारा 1 नंबर पेज है और ये हमारा 2 नंबर का पेज है, देख सकते हो ये 2 नंबर का है। तो उसी तरह से ये सभी के ऊपर अप्लाई हो चुका है, देख सकते हो आप, कुछ ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये हम हेडर एंड फुटर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फाइल पाथ है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो फाइल है ये हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर सेव है। ठीक है, सी यूजर डालचंद योगी डॉक्यूमेंट्स ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, इसका नेम है ये। तो ये इसकी लोकेशन इस तरह से आ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।